हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज हम जया एकादशी व्रत कथा करने जा रहे हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह व्रत कब रखा जा रहा है। 8 फरवरी 2025 को शनिवार के दिन यह व्रत रखा जा रहा है। सुबह 7:09 पर सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय होते ही यह उपवास शुरू हो जाएगा और इसका व्रत पारण समय होगा अगले दिन अर्थात 9 फरवरी 2025 को सुबह 7:08 से 10:48 तक। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी यह उपवास अवश्य रखें। हरे कृष्णा। एकादशी की कथा की ओर बढ़ते हुए हम टेढ़े कृष्ण की कथा भी अवश्य करेंगे। कृष्ण की महिमा का जितना गुणगान हम करेंगे उतना ही हम भक्तिमय बनते जाते हैं, उतना ही गुना हमारे व्रत का फल हमें मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन का एक साधु अयोध्या की गलियों में राधे कृष्ण जप रहा था। अयोध्या का एक साधु वहां से गुजरा तो राधे कृष्ण सुनकर उस साधु को बोला, अरे जपना ही है तो सीताराम जपो, क्या उस टेढ़े का नाम जपते हो। वृंदावन का साधु भड़क कर बोला, जरा जुबान संभाल कर बात करो, हमारी जुबान भी पान खिलाती है तो लात भी खिलाती है, तुमने मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला। अयोध्या वाला साधु बोला, इसमें गलत क्या है, तुम्हारे कन्हैया तो हैं ही टेढ़े, कुछ भी लिख कर देख लो। उनका नाम टेढ़ा कृष्ण, उनका धाम टेढ़ा वृंदावन। वृंदावन वाला साधु बोला, चलो मान लिया, पर उनका काम भी टेढ़ा है और वो खुद भी टेढ़ा है, ये तुम कैसे कह रहे हो। अयोध्या वाला साधु बोला, अच्छा अब ये भी बताना पड़ेगा, तो सुन। जमुनों में नहाती गोपियों के कपड़े चुराना, रास रचाना, माखन चुराना, ये कौन सीधे लोगों के काम हैं? और आज तक ये बता, कभी किसी ने उसे सीधे खड़े देखा है कभी। वृंदावन के साधु को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और सीधे जा पहुंचा बिहारी जी के मंदिर। अपना डंडा डोरिया पटक कर बोला, इतने साल तक खूब उल्लू बनाया लाला तुमने, ये लो अपनी लुकटी, ये लो अपनी कमरिया, और पटक कर बोला, ये अपनी सोटी भी संभालो। हम तो चले अयोध्या धाम राम जी की शरण में, और सब पटक कर साधु चल दिए। अब बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे हो लिए। साधु की बाह पकड़कर बोले, अरे भाई तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। पर साधु नहीं माना तो बोले, अच्छा जाना है तो तेरी मर्जी, पर ये तो बता राम जी सीधे और मैं टेढ़ा कैसे। कहते हुए बिहारी जी कुएं की तरफ नहाने चल दिए। वृंदावन वाला साधु गुस्से से बोला, नाम आपका टेढ़ा कृष्ण, धाम आपका टेढ़ा वृंदावन, काम तो सारे टेढ़े, कभी किसी के कपड़े चुरा लिए, कभी गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, और सीधे तुझे कभी किसी ने खड़े होते ही नहीं देखा, तेरा सीधा है क्या। अयोध्या वाले साधु से हुई सारी झें झें और बेइज्जती की सारी भड़ास निकाल दी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुप से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर साधु से बोले, अच्छा चला जा, पर जरा मदद तो कर जा, तनिक एक सरिया ला दे तो मैं अपनी बाल्टी निकाल लूं। साधु सरिया ला देता है और कृष्ण सरिये से बाल्टी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। साधु बोला, अब समझ आई कि तो मैं तो अकल भी ना है, अरे सीधा सरिये से बाल्टी भला कैसे निकलेगी, सरिये को तनिक टेढ़ा कर, फिर देख कैसे एक बार में बाल्टी निकल आवेगी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और बोले, जब सीधापन इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकाल पा रहा, तो तुम्हें इतने बड़े भव सागर से कैसे पार लगा सकेगा। अरे आज का इंसान तो इतने गहरे पापों के भव सागर में डूब चुका है कि इससे निकाल पाना मेरे जैसे टेढ़े के ही बस की बात है। यह थी टेढ़े काना की कथा।
एकादशी कथा की ओर बढ़ते हुए युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी नाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यावान कहते थे। माल्यावान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता था तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यावान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है।
तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्मा के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्णा। यह थी जया एकादशी की व्रत कथा। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस तरह की कथाएं आगे भी आती रहेंगी। तो चैनल पर बने रहिए और हमें प्रोत्साहन देते रहिए, ताकि हम आपके लिए कृष्ण से संबंधित व्रत कथाएं या और मनोहर रोचक कथाएं लाते रहें। हरे कृष्णा।